गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको उन आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको एक हाउसवाइफ शादी के बाद अगर अपनाती है। कहते हैं ना, कभी कभी शादी के बाद कुछ हाउसवाइफ, कुछ औरतों की ज़िंदगी ना पूरी की पूरी बदल जाती है। वो अपने लिए जीना बंद कर देती हैं। तो ऐसी कौन सी 20 आदतें हैं जिनको शादी के बाद फॉलो करके अपने खुद के लिए जीना शुरू कर सकते हैं आप। और आप देखना, बिल्कुल रियलिटी है, आप देखना दुनिया आपके पीछे अपने आप आ जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप फोर्स करेंगे कि हाँ मेरी केयर करो, मेरी वैल्यू करो, मुझे ध्यान दो, मुझे इग्नोर मत करो। लेकिन अगर इन आदतों को हम अपनाते हैं, एक हाउसवाइफ अगर अपनाती है, तो उसे किसी को फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए कैसे मैंने मतलब 5 साल के बाद अपनी लाइफ को चेंज किया, अपने लिए जीना शुरू कैसे किया, अपने सपनों को पर काम करना मैंने कैसे शुरू किया। हर एक आदत के बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। सबसे पहली आदत हमारी पता है क्या है, और जो हम बिल्कुल नहीं करते। हम इस बात को कभी खुद से पूछते ही नहीं है कि मुझे क्या ज़रूरत है। हर दिन खुद से एक सवाल ज़रूर करिए कि मैं खुश हूँ? क्या मैं खुश हूँ? क्यों नहीं हूँ खुश? ये कारण का पता करिए आप कि खुश रहने की, मेरी खुश ना रहने की जो वजह है वो क्या है, और मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, है ना। जब समस्या है, कोई कारण रहेगा तो उसका कोई ना कोई तो हल ज़रूर ही होगा। तो इस तरीके से आप हर दिन एक सवाल ज़रूर करिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं खुश हूँ। अगर सवाल का जवाब आपके अंदर से निकलता है नहीं, तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप भी कोशिश ज़रूर करिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, सुबह के 10 मिनट खुद के लिए निकालें। इतनी ज़्यादा बिज़ी ज़िंदगी होती है एक हाउसवाइफ की ना, इतनी ज़्यादा बिज़ी ज़िंदगी होती है। पूरे बच्चों को संभालना, हस्बैंड को संभालना, घर को संभालना, ये करना है, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है, हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करना है, सासू माँ की चाय तैयार करनी है, घर में पोछा लगाना है, बर्तन धुलने हैं। हज़ारों कामों की लिस्ट हमारे दिमाग में हमेशा तैयार रहती है ना, है ना, रहती होगी ना। तो उसमें हम अपने लिए 10 मिनट का समय नहीं निकाल सकते। आप सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, 10 मिनट सिर्फ अपने आप को दीजिए। उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपने लिए एक चाय बना सकते हैं, अपने मन की बातें डायरी पे नोट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। वो 10 मिनट सिर्फ आपके होने चाहिए, ना किसी आपके बच्चे के, हस्बैंड के, किसी के नहीं। टू जेड आप उसको किसी को भी इन्वॉल्व मत करिए, ठीक है। अगला पॉइंट तीसरा, खुद से प्यार करना सीखो। देखिए, दुनिया को हम जब भी अच्छे लगते हैं, आपने देखा होगा जब वो खुद से प्यार करते हैं। सबसे प्यार करने वाले को दुनिया उस तरीके से नहीं देखती है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं, खुद के लिए सोचते हैं, खुद के सपनों पर काम करते हैं, तभी वो आगे अपने सपनों को सच कर पाते हैं। और जब सपने सच होते हैं, कुछ लायक बनते हैं, तो सभी उनसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो खुद से प्यार करिए, आप बहुत यूनिक हो और आप अपने लिए बेहतर हो, ठीक है। फिर हमारा चौथा पॉइंट है, अपने पुराने सपने याद करिए। आज ये जो सपने हैं मेरे, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने माही के लिए ना, उसका मैथ का पेपर था, तो मैंने उसके लिए मॉडल पेपर एक तैयार किया था। प्रैक्टिस सेट मैंने उसके लिए तैयार किया। मैंने कहा इस तरीके से मैं उससे रिवाइज़ करवा लूँगी, और वो करेगी तो क्लास में भी सही से कर सकती है। तो उसने देखिए पूरा सही किया था, सिर्फ एक गलती उसकी हुई थी। मैंने 37 वहाँ पे बोला था और लिखा था, वो 27 लिखा था और उसने लिखा था 37। वैसे टोटली पेपर उसने सही किया था। बात कर रहे थे, अपने इस पुराने सपनों को याद करो। मैं बिल्कुल आपको हकीकत बताऊं, 5 साल मेरे इस तरीके के बर्बाद हुए। इस तरीके से मैंने उन पर काम करना बंद किया जैसे मेरे कोई सपने थे ही नहीं। 5 साल बाद मैंने फिर से अपने सपनों को सच करने की एक हिम्मत दिखाई है, उन पर काम करना शुरू किया है। और सच बताऊं, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है, इतनी ज़्यादा मैं खुश हूँ, आपको यकीन नहीं करोगे। आप एक बार करके देखिए अपने सपने। आपका जो भी सपना हो, आप पार्लर सीखना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, या आपको डांसिंग पसंद है, आपको ट्यूशन पसंद है, या आपको कोई रेसिपी खाना बनाने का तरीका है, वो आपका अलग है, यूनिक है, तो आप उनको देखिए, तो एक बार उन पर काम करने की कोशिश तो करिए। 5वां पॉइंट है हमारा, ना कहना सीखिए। ना कहने से मतलब आपको पता है
क्या होता होगा ना, जब हम शादी करके आते हैं ना, तो कोई भी हमसे बोल देता है, कोई भी ज़िम्मेदारी हमको दे देता है, चाहे भले को हम उससे सही से कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन हम उनसे ना नहीं कहते हैं, कहते हैं हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, जैसे तैसे मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन आपने कभी देखा है, अगर आपको वो काम नहीं आ रहा है तो आप क्यों बोल रहे हो ना हो जाएगा? आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप क्यों नहीं बोल देते कि नहीं होगा? देखिए, अगर आपने ना कहना सीखा तो जो लोग आपसे उम्मीद बढ़ा रहे हैं कि हाँ मेरा अब वो है तो वो मेरे सारे कामों को कर ही देगी, तो इस तरीके से उनकी उम्मीद ना बढ़ेगी और वो अपने कामों का बोझ है आपके मत्थे नहीं मढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अब ना कहना शुरू किया है, तो ज़्यादा ज़िम्मेदारियों का बोझ मेरे ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि जो ज़िम्मेदारियाँ मेरी फ़र्ज़ बनती हैं, मेरा हक़ है, उन्हीं ज़िम्मेदारियों को पूरा मैं अपने बखूबी करूँगी। और जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ नहीं है, सिर्फ लोग अपना पल्ला झाड़ते हैं मेरे ऊपर, तो मैं वहाँ पर अपना कहने के लिए झिझकती नहीं हूँ। अगला पॉइंट है हमारा 6, खुद को आईने में देखकर मुस्कुराओ। आपने कब से नहीं करा होगा ये, है ना? कब से नहीं करा है कि मैं अपने आप को खुद को आईने में देखो ना, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी स्मार्ट लगती हूँ, मेरे ऊपर ये वाला हेयर स्टाइल कितना अच्छा लगता है। इस तरीके से आप अपने ऊपर अपने आप को ना खुश होकर देखिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, आप जो भी कपड़े पहनिए उस पर अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाइए, उसे अच्छे से पहनिए और फिर आप देखिए कितनी खूबसूरत आप लगेंगी। 7वां पॉइंट है, थोड़ा खुद के लिए तैयार हो करें। जैसे क्या होता है ना, हम सुबह उठते हैं जल्दबाजी में नहाते हैं, नाइटी डाल ली, पूरे दिन नाइटी में ही पड़े हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको कपड़े भी चेंज करना है, हमारी दिन रात ऐसे ही निकल जाती है। हाँ, मेरे साथ भी होता था, मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं भी यही करती थी कि मेरे पास समय ही नहीं होता था इतना ज़्यादा। मैं मानती हूँ छोटे बच्चों में समय नहीं मिलता है, मैंने भी 2 बच्चों की परवरिश की है, वो भी अकेले, तो मैं समझती हूँ कि हाँ, बच्चों में टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मुझे फिर एक टाइम पे मुझे लगा कि कैसी वाली ज़िंदगी है, कैसे मैं खुद को कभी शीशे में, आप यकीन नहीं करोगे 2-2 दिन हो जाते थे कि शीशा देखते ही नहीं थे कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही हूँ। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो खुद के लिए तैयार हुआ जाए, क्योंकि जब मैं अपने आप को ही खूबसूरत नहीं लगूँगी तो सब लोग क्या ही बोलेंगे मुझे। 8वां पॉइंट है हमारा, अपने हेल्थ को हल्के में ना लें। अपनी हेल्थ जो आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप ये समझ लो आपको लोग एक कोने में, और आपको लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे, प्यार तो बहुत दूर की बात है। तो अपनी हेल्थ को कभी भी हल्के में ना लीजिए, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। सुबह को एक्सरसाइज, सही समय पर खाना, क्योंकि सबको आप खिलाती हैं ना, तो खुद के लिए भी टाइम निकालिए। बाद में हो जाएंगे काम, पूरे दिन ख़त्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन जो खाना आपका फ़िक्स टाइम पर मिलेगा तो वो उससे आपकी सेहत संभलेगी, ना कि बिगड़ेगी। 9वां पॉइंट हमारा, अपने दिल की बात सुनिए। अपने दिल की बात सुने, अपने दिल की, मेरा दिल क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है, तो वो अपने दिल की आपको बात सुननी है। 10वां पॉइंट हमारा है, हर एक छोटी शुरुआत खुद के लिए करिए। छोटे छोटे काम होते हैं ना, हर एक छोटी शुरुआत, जैसे आपको जो भी पसंद है आप उसको शुरुआत करिए, सिर्फ अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए। 11वां पॉइंट है हमारा, दूसरों की तुलना अपने आप से मत करिए कि ये तो बहुत अच्छी है, इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसका हस्बैंड अच्छे, इसके बच्चे अच्छे, इसके पास पैसों की कमी नहीं है, तो उसकी तुलना में ना हम जो खुश रहने की कोशिश भी करते हैं ना, वो भी हम खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि एक जेलसी हमारे मन को खुश नहीं रहने देती है। 12वां पॉइंट है हमारा, बच्चों को खुद पर निर्भर बनाएं। जो बच्चे होते हैं ना, उनको क्या करते हैं हम ना, बच्चे देखिए शुरुआत में जब हम बच्चे होंगे तब भी हम सारे कामों को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते होंगे, उनसे गलतियां भी हुई होंगी। तो कुछ मॉम होती हैं ना, क्या करती हैं कि बच्चों को करने ही नहीं देती हैं कि ये गलत कर देगा, इससे बिगड़ेगा, इससे सामान फैलेगा, ये अपना नुकसान कर लेगा। उसके चक्कर में ना बच्चों को कुछ करने ही नहीं देती हैं। तो बच्चों को छोटे छोटे काम उनके एज के लायक जो वो कर सकते हैं उनको करने दीजिए, जिससे बच्चे खुद पर निर्भर होते हैं। 13वां पॉइंट है, अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। आपके जो हस्बैंड हैं, आप किसी से नहीं शेयर कर सकते हैं शादी के बाद, लेकिन उनसे शेयर करिए। अगर वो आपकी बात मानते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं तब, और नहीं सुनते हैं तो आप एक डायरी बना लीजिए, उस पर आप नोट करिए। 14वां पॉइंट है हमारा, थोड़ा समाज में घुलिए।
थोड़ा ना हम अपने आप को ना बिल्कुल एक कमरे में बंद कर लेते हैं। हाउसवाइफ जो होती हैं वो बिल्कुल अपने घर में ही अपने आप को बंद कर लेती हैं कि मुझे बच्चों का खाना बनाना, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, पूरे घर के कामों में ना अपने आप को इतना उलझा लेती हैं कि उनको ये नहीं पता चलता है कि समाज में क्या हो रहा है। तो थोड़ा समाज में भी अपने आप को घोलिए। 15वां पॉइंट है हमारा, खुद को माफ़ करना सीखिए। खुद को माफ़ करना ना, कभी-कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं ना, उसी के लिए हम गिल्टी फ़ील होते रहते हैं कि हाँ, मुझसे ये क्यों हो गया, मैं बिल्कुल ख़राब हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उसके चक्कर में ना हम अपने आप को रोते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, सिर्फ़ हमारा भविष्य और हमारा समय, और हम दुखी रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि खुद को माफ़ कर दीजिए, खुद के लिए ही। 16वां पॉइंट है हमारा, दूसरे की उम्मीद में खुद को खो देना। दूसरे से उम्मीद हम लगाए बैठे रहते हैं कि अरे मेरे हस्बैंड हैं, मुझे ये ला के देंगे, ये करेंगे, उस चक्कर में ना हम खुद को खो देते हैं। तो खुद के लिए आत्मनिर्भर बनाइए, 50 ही सही, 20 ही सही, 100 ही सही, हर दिन कमाने की कोशिश कीजिए। कुछ भी कर सकते हैं, सिलाई, पार्लर, आईब्रो, ट्यूशन, जो आपको आता है। 7वां हमारा है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बचत करें। बचत करना देखिए गृहिणी की सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी आदत होती है। अगर एक गृहिणी बचत करती है, एक हाउसवाइफ अच्छे से बचत करके अपने घर को चलाती है, तो वो अपने आप को ही ना, अपने घर की जो स्थिति है उसको भी मजबूत बना लेती है, और कहीं न कहीं भविष्य के लिए वो बहुत ज़्यादा लाभप्रद हो जाती है। 18वां पॉइंट है हमारा, हर दिन किसी की तारीफ़ करें। छोटे-छोटे बच्चे हैं आपके घर में, हस्बैंड हैं, या कोई भी स्कूल जाते हैं, ट्यूशन करते हैं, तो किसी ने अगर अच्छा किया, बेस्ट किया, तो आप उसकी तारीफ़ करिए कि हाँ, कितना अच्छा करते हो तुम, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। देखिए जैसा हम किसी को देते हैं वैसा ही हमको मिलता है ना? तो इस तरीके से आप करिए। 19वां हमारा है, कृतज्ञता की भावना रखिए। देखिए क्या होता है ना, हम किसी को जब वो कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, किसी को हम दान करें या हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं, किसी को खुश रखने के लिए छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे किसी को भूख लगी है, किसी को कुछ आप जो सहारे की ज़रूरत है, तो आपको उनको सहारा दे दीजिए, जिससे आपकी लाइफ़ है वो चेंज होगी, आप उनके लिए काम कर सकेंगे। इस तरीके से आप उस पर काम कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा, खुद पर विश्वास रखें। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। देखिए हम कुछ भी कर लें, कोई भी काम की शुरुआत करें, चाहे वो बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो, लेकिन कभी-कभी ना हमें खुद पर विश्वास नहीं होता है कि हम कर सकते हैं, और कर सकते हो आप। लेकिन सब लोगों का विश्वास आपके ऊपर है या नहीं है, ये मैटर नहीं रखता। आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, उस बात को आप इग्नोर मत करिए, उस बात पर आप काम करिए, और आप देखना एक बार सफलता ज़रूर मिलेगी।